Greetings of the day. So in this video we are going to discuss about human heart. तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इन डिटेल और सेकंड एवोल्यूशन ऑफ हार्ट. तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ हार्ट. तो हार्ट कौन सी जर्म लेयर से बनता है. तो हमें पता है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और उनसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स बनते हैं. वैसे ही जो ह्यूमन हार्ट है उसका ओरिजिन जो मेसोडर्मल लेयर है, बीच वाली जो लेयर होता है उससे होता है, इसीलिए जो हार्ट का ओरिजिन है वो होता है मेसोडर्मल. और लोकेशन की बात करें तो हमें पता है कि लंग्स के बीच में हार्ट लोकेटेड होता है. तो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जो हार्ट का लोकेशन है वो होता है थोरैसिक कैविटी में, दो लंग्स के बीच में, और स्लाइटली वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है. और अगर हार्ट के साइज की बात करें तो हार्ट का जो साइज होता है दैट इज अबाउट क्लेंच्ड फिस्ट. क्लेंच्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी जितना. तो हार्ट का जो साइज है वो बंद मुट्ठी जितना होता है. उसके बाद अगर हम हार्ट की वॉल के बारे में डिस्कस करें कि जो आउटर कवरिंग होती है हार्ट की वो 3 लेयर्स की बनी होती है. सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, और ये जो एंडोकार्डियम होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है. और जो सेकेंड मिडल वाली लेयर होती है वो होती है मायोकार्डियम. मायो मतलब मसल्स, तो ये जो मिडल वाली लेयर है ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है. और हमें पता है जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं. तो ये जो मायोकार्डियम लेयर है यही रिस्पॉन्सिबल होती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए. और जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. और ये जो आउटर लेयर है इसकी भी आगे डिवीजन है 2 लेयर्स, दैट इज सबसे बाहर वाली जो होती है वो होती है पेराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली होती है विसरल पेरिकार्डियम. तो ये जो पेरिकार्डियम लेयर है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से हमने अभी तक 4 पॉइंट्स डिस्कस करे. हार्ट का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है. लोकेशन होता है थोरैसिक कैविटी में, 2 लंग्स के बीच में. साइज होता है क्लेंच्ड फिस्ट जितना. और जो वॉल होती है हार्ट की उसकी 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम. उसके बाद हम देखेंगे हार्ट के चेम्बर्स के बारे में. तो एज ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है तो ह्यूमंस में हमने सबने पढ़ा हुआ है कि 4 चेम्बर का हार्ट होता है. दैट इज 2 चेम्बर्स आर्ट्रियम होते हैं और 2 चेम्बर्स वेंट्रिकल होते हैं. तो आर्ट्रिया के बारे में हम जानते हैं कि ये छोटे चेम्बर्स होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, और ये ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, लार्ज चेम्बर्स होते हैं और नीचे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द चेम्बर्स ऑफ हार्ट. 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. उसके बाद हम बात करते हैं सेप्टम ऑफ हार्ट. तो सेप्टम ऑफ हार्ट में हम देख सकते हैं 3 सेप्टम्स होते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम क्या होता है. इंटर मतलब 2 चीजों के बीच में, और आर्ट्रियल लिखा है तो मतलब 2 आर्ट्रियम के बीच में ये सेप्टम है. सेप्टम मतलब डिवीजन है कि उनको दोनों को सेपरेट करने के लिए जो वॉल है उसको हम सेप्टम बोलते हैं. तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम मतलब 2 आर्ट्रियम के बीच में जो वॉल बनी हुई है उसको हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. हार्ट के अंदर 2 आर्ट्रियम होते हैं, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. तो इसीलिए जो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता है, जो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता है वो होता है थिन वॉल्ड, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. और वैसे ही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये थिक वॉल का बना होता है और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है. अब हमने बात कर ली कि 2 आर्ट्रियम कैसे सेपरेटेड हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम की हेल्प से, और 2 वेंट्रिकल कैसे सेपरेटेड हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की हेल्प से. पर हार्ट के जो सारे चेम्बर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं.
दो आर्ट्रियम कैसे सेपरेटेड है हमने देख लिया, दो वेंट्रिकल कैसे सेपरेटेड है वो भी हमने देख लिया। पर जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है वो भी तो एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो ऐसे सेप्टम जो आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, राइट आर्ट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करेंगे और लेफ्ट आर्ट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेप्टम्स ऑफ हार्ट। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, और हमने फिर उसके बाद में आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर हम देख सकते हैं, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाला चेम्बर, ये वाला चेम्बर है राइट आर्ट्रियम, ये वाले नीचे वाले चेम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट आर्ट्रियम के नीचे वाला चेम्बर हो गया राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे वाला चेम्बर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चेम्बर्स हैं हार्ट के, उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ वाल्व्स लगी होती हैं। ठीक है, सेपरेट करने के लिए होते हैं सेप्टम्स और कनेक्ट करने के लिए होती हैं वाल्व्स। तो उनको हम अब डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं वाल्व्स ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन तरह की वाल्व्स के बारे में लिखा गया है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड या जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, और तीसरी है सेमिल्यूनर वाल्व। तो अब हमें पता है कि जो हार्ट का मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को पंप करना। मतलब ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है और कंटिन्यूअसली हार्ट उसको पंप आउट भी कर रहा है। मतलब हार्ट ब्लड को स्टोर करके नहीं रख रहा, हार्ट के अंदर जैसे ही ब्लड आता है वो उसको आगे पंप कर देता है बॉडी पार्ट्स में। तो अब हम देखेंगे कि ये जो दो चेम्बर्स ऊपर वाले चेम्बर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। नीचे वाले चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि ये जो चारों चेम्बर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं विद द हेल्प ऑफ सेप्टम, पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वाल्व्स। मतलब वाल्व्स जैसे ढक्कन होते हैं। ठीक है, अगर हमें राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजना है तो इन दोनों के बीच में जो ढक्कन है उसको खोलना पड़ेगा, और वैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में अगर हमने ब्लड का सप्लाई करवाना है तो उन दोनों के बीच में भी कोई वाल्व लगी हुई है, उसको हमें खोलना पड़ेगा। तो ये वाल्व्स खुलती और बंद होती रहती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये फर्स्ट हम देखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसको हम ट्राइकस्पिड नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर तीन कस्प्स होते हैं। तीन कस्प्स का मतलब है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वहां पे एक वाल्व का रिंग होता है और रिंग के नीचे तीन फ्लैप्स होते हैं, और ये फ्लैप्स ही क्या होते हैं, बंद होते हैं और खुल जाते हैं। ठीक है, तो तीन कस्प्स होते हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और वहीं पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व होती है, बाइकस्पिड या जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। तो बाई का मतलब टू, कस्पिड का मतलब कस्प्स। तो बाइकस्पिड वाल्व में कितने कस्प्स होते हैं, टू कस्प्स होते हैं। और ये बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब हमने ये तो देख लिया कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगी, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो बाइकस्पिड वाल्व खुलेगी। पर हमें पता है कि हार्ट इज नॉट गोइंग टू स्टोर द ब्लड, कि हार्ट ब्लड को स्टोर नहीं करने वाला, ये ब्लड को आगे पंप करेगा। तो आर्ट्रियम से जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा बॉडी पार्ट्स में। तो वो हमने देखना है कि जो चार चेम्बर्स हैं वो सारे सेपरेटेड हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। और वहीं पे राइट आर्ट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर हमें ब्लड बॉडी के सभी डिफरेंट टिश्यूज सेल में भेजना है
सभी डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजना है, तो हम किस तरह का ब्लड भेजेंगे, जिसमें ऑक्सीजन है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो सबका आंसर यही होगा कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, दैट मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसी की ज़रूरत है बॉडी के सभी पार्ट्स को, तो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी बॉडी पार्ट्स में भेजेंगे। और सभी बॉडी पार्ट्स में जो आर्टरी ब्लड को लेके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे कहाँ जाएगा? आयोटा में जाएगा। और वहीं पे राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है या कम अमाउंट में है। तो ऐसा ब्लड हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नहीं भेजना चाहते क्योंकि वहां पे उसका कोई यूज नहीं है। तो ऐसे ब्लड को हम कहाँ भेजेंगे? लंग्स के पास भेजेंगे, ताकि लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसा बन जाए? ऑक्सीजनेटेड बन जाए। तो इसीलिए अब यहाँ पे भी एक वाल्व लगे होंगे। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो आर्टरी है वहाँ पे भी एक वाल्व लगा होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जब ब्लड जाएगा तो वहाँ पे भी एक वाल्व लगा होगा उनकी ओपनिंग में। तो ऐसे वाल्व को हम क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर वाल्व। ओके, तो अब तक हमने देख ली 3 वाल्व्स, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, एंड देन सेमिल्यूनर वाल्व। तो यहाँ तक क्लियर हो गया वाल्व्स के बारे में। अब उसके बाद में हम देखेंगे नोडल टिश्यूज के बारे में। तो नोडल टिश्यूज कुछ टफ नहीं है, कार्डियक मसल्स जो होते हैं उसी की मॉडिफिकेशन होती है कुछ, उसी को हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। मतलब क्या होता है कि कुछ मसल का जो पार्ट है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन जब परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू बोलते हैं। तो हार्ट के अंदर 2 तरह के नोडल टिश्यूज हम देखते हैं। एक होता है साइनो आर्ट्रियल नोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसए नोड, और एक होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एवी नोड। तो हम पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे जो येलो कलर वाला पार्ट है, दीज आर नोडल टिश्यूज। तो दिस वन इज एसए नोड एंड दिस वन इज एवी नोड। तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो नोडल टिश्यूज हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट है। एसए नोड कहाँ पे है? ऊपर वाली साइड है, और एवी नोड कहाँ पे है? लेफ्ट वाली साइड, लोअर साइड में राइट आर्ट्रियम के। ठीक है, तो ये है नोडल टिश्यूज, एसए नोड एंड एवी नोड। अब हम देख सकते हैं जो एवी नोड है वो आगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाके ब्रांच हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस आगे वेंट्रिकल की वॉल में जाता है और फिर वो बना देता है परकिंजे फाइबर्स। तो उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम नोडल टिश्यूज को देखते हैं। सो एसए नोड के बारे में ये कुछ पॉइंट्स कि एसए नोड का लोकेशन कहाँ पे होता है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। और एसए नोड का मेन जो काम होता है वो होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराना। हमें पता है हार्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, और इसीलिए जो हार्ट है वो कोमा या पैरालिसिस कंडीशन में भी अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्रेन अफेक्ट होता है और ब्रेन का कनेक्शन हार्ट से नहीं है। हार्ट अपना जो एक्शन पोटेंशियल है, अपनी एक्टिविटी है, वो खुद परफॉर्म कर सकता है एसए नोड की हेल्प से। तो इसीलिए हम एसए नोड को बोलते हैं पेस मेकर या फिर हार्ट ऑफ द हार्ट। और हमें पता है कि एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट बीट रेट होता है वो होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। और ये जो हार्ट बीट रेट है ये एसए नोड ही डिफाइन करता है, क्योंकि जितनी बार एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा उतनी बार ही हार्ट बीट करेगा। तो एसए नोड का मेन काम क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराना। और कितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है ये नॉर्मल पर्सन में? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। इसीलिए एसए नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर या फिर हार्ट ऑफ द हार्ट। सेकेंड नोडल टिश्यू कौन सा था? एवी नोड, दैट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरी में प्रेजेंट होता है, और जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था एवी नोड आगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ब्रांच हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस। और वो आगे जाके छोटी छोटी फाइबर्स देता है जिनको हम क्या बोलते हैं? परकिंजे फाइबर्स।
तो दिस इज अबाउट द नोडल टिश्यू। अब उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन रह गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, दैट इज कॉर्डे टेंडिने। कई बार इससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि कॉर्डे टेंडिने कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो कॉर्डे टेंडिने को पहले हम डायग्राम में देखेंगे। सो दिस इज कॉर्डे टेंडिने। ये जो व्हाइट कलर के थ्रेड्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। तो कॉर्डे टेंडिने में आपको डायग्राम में बता देती हूँ कि कॉर्डे टेंडिने कर क्या रहे हैं। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको कनेक्ट कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल से, और यहाँ पे जो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है उसको कनेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉर्डे टेंडिने होते क्या है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक के थ्रेड्स होते हैं जो ट्राइकस्पिड वाल्व को राइट वेंट्रिकल से अटैच करते हैं और बाइकस्पिड वाल्व को लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच करते हैं। तो कॉर्डे टेंडिने का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एवी वाल्व्स, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को प्रिवेंट करते हैं कि ये वापस से आर्टरियम में ओपन ना हो। जब एवी वाल्व्स जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं वो जब ओपन होती हैं तो वो ओपन होती है वेंट्रिकल वाली साइड, पर जब वो बंद होती हैं तो बंद होते टाइम उनको सिर्फ बंद होना है, ना कि दूसरी तरफ आर्टरियम वाली साइड ओपन नहीं होना। तो उस चीज को ये प्रिवेंट करते हैं कि जो एवी वाल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व्स हैं, वो जब बंद हो रही हैं तो वो बंद हो, ना कि दूसरी तरफ ओपन हो। तो उसको बंद करने का जो मेन काम है वो कौन करवाते हैं, कॉर्डे टेंडिने करवाते हैं। तो इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि एवी वाल्व्स कौन सी वाल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स। क्योंकि इनको एवी वाल्व्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, एवी वाल्व्स। और हमें पता है एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है, मतलब इम्पल्स जनरेट कराता है, और एसए नोड का जो रेट है इम्पल्स जनरेशन का वो सबसे हाईएस्ट होता है। पर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो एसए नोड से होता हुआ एवी नोड में जाता है, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है, और बंडल ऑफ हिस से वो जाता है परकिंजे फाइबर्स में। तो इन सब में ट्रैवल करता हुआ वो परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है। तो अगर हम बात करें कि जो इम्पल्स है वो जनरेट तो एसए नोड में हो गई, पर जो स्पीड है इम्पल्स के कंडक्शन की वो सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, सो द आंसर विल बी परकिंजे फाइबर्स। तो रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन हाईएस्ट होता है एसए नोड में, और स्पीड ऑफ कंडक्शन मैक्सिमम किस में होती है, परकिंजे फाइबर्स में। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा होता है पल्मोनरी वेन के कंपैरिजन में। और एक बार ये PYQ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंटिन्यूसली कौन सी वाल्व कांटेक्ट में रहती है। सो द आंसर विल बी बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, क्योंकि बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और लेफ्ट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आंसर क्या होगा, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, क्योंकि वही वाल्व हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में रहती है। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। तो फिशेस के अंदर कौन सा हार्ट देखने को मिलता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्ट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन होता है। और जो हार्ट होता है फिशेस का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट भी बोलते हैं। और रही बात एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस के अंदर होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर्स मीन्स 2 आर्ट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, इसीलिए वहां पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। और रेप्टाइल्स में कौन सा हार्ट होता है, 3.5 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब 3.5 चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि आर्ट्रियम 2 होते हैं, वेंट्रिकल एक ही होता है, और उनके बीच में इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इसीलिए यहाँ पे भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलती है। और रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, बट रेप्टाइल्स का एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, इसीलिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। ओके, सो दैट इज क्लियर। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट इज वेरी सिंपल। फिशेस में होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, रेप्टाइल्स में 3.5 चेम्बर्ड हार्ट,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इज सीन। तो यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, फिशेस के अंदर होता है एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, एम्फीबियंस में होता है 2 आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में होते हैं 2 आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, और ये जो सेप्टम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होता तो है पर इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड हैपन्स हियर, और इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम बोलते हैं। पर क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में हम देख सकते हैं 2 आर्ट्रियम है 2 वेंट्रिकल है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कंप्लीट है, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिटेल, और हमने फिर थोड़ा बहुत देखा एवोल्यूशन ऑफ हार्ट के बारे में। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। So thank you so much. Please like, share and subscribe Evolve Your channel. Thank you.